औरंगी टाउन शहर की एक ऐसी आबादी है जो कराची के सबसे बड़े ज़िला गरबी में है, जो बहुत वसी इलाके पर फैला हुआ है। हाल ही में एक नया ज़िला किमाड़ी बना है। उससे पहले ज़िला गरबी की हुदूद बस समझ लें एक रियासत और एक मुल्क की तरह थी। दूसरी तरफ बहुत वसी और अरीज होने के बावजूद ज़िला गरबी वसाइल के लिहाज से और दूसरी सहूलियात के लिहाज से बहुत पीछे है। और बहुत सारे मामलात में कराची के दूसरे डिस्ट्रिक्ट इससे बहुत आगे हैं और सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सरकार को ये सोचना चाहिए कि कराची का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो वो कराची ही का हिस्सा है। एक हिस्से में जो सहूलियात लोगों को मैसर हैं वो आसानियाँ और वो सहूलियात दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हर हाल में होनी चाहिए। अगर आपके पास बिजली कम है तो आप बराबर बराबर तकसीम करें। अगर आपके पास पानी कम है तो आप उसको भी बराबर तकसीम करें। कराची के ज़िला गरबी में औरंगी टाउन सबसे बड़ी बस्ती, सबसे बड़ा टाउन, सबसे बड़ा इलाका है। अंदाजे से मैं कह सकता हूँ कि इसकी आबादी तकरीबन 30 लाख के आसपास होगी, शायद कुछ ज़्यादा या कुछ कम। और ये बिल्कुल फूलों का एक गुलदस्ता है। कराची के दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरह हर कौमियत के लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर या शुरू में जो लोग आबाद हुए थे यहाँ पे मशरक़ी पाकिस्तान से आने वाले साबिक़ीन मशरक़ी पाकिस्तानी और उनकी औलादें हैं। ये पहले कराची का एक बड़ा कच्चा इलाका था, एक कच्ची आबादी थी और बाज़ औक़ात इसको एशिया की एक बड़ी कच्ची आबादी के तौर पर लिखा गया है माजी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माजी में यहाँ पर बंगाली ज़बान बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में रहते थे और जो बांग्लादेश बनने के बाद ज़्यादातर चले गए उस तरफ। और यहाँ पर जो उनकी झुग्गियाँ या उनकी सस्ती ज़मीनें साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तानी ने ख़रीद कर इसको अपना ठिकाना बनाया। ज़ाहिर है वो बहुत कम बजट से लुटे पुटे लोग आए थे और उनके लिए मुमकिन नहीं था कि मिड सिटी में कोई घर ख़रीद सके, लेकिन इन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी तालीम से, अपने हुनर से इस इलाके को चमका दिया। यहाँ बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग आए थे और वो यहाँ से निकलकर जब खुशहाली की तरफ आए, डॉक्टर इंजीनियर बने, तो उन लोगों ने अपने अपनी फैमिली की आसानी के लिहाज से, अपने दफातर करीब रखने की वजह से शहर के दीगर इलाकों में हिजरत कर ली। और हिजरत की एक बड़ी वजह बदकिस्मती से माजी के लिसानी फसादात थे। शाहिद नाम है भाई मैं 2018 से दुकान पर। ये रेडीमेड है सारी चीज़ें, शेरवानी पैकेज होती है, कोट पैंट पैकेज है दूल्हे के, बाकी बच्चों के भी सारे आइटम है, कोट पैंट शेरवानी और इसी तरह पैंट शर्ट वगैरह भी है, इसमें किस तरह देख सकते हैं ये सारे आइटम है। ये गैलेज वाले शर्ट पैंट और गैलेज शलवार कमीज बच्चों बड़ों को सब चीज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होती है और रिजनेबल प्राइस पे होती है और बहुत अच्छी वैरायटी है। जैसे कि बड़ों के शलवार कमीज वेस्टर्न वगैरह देख सकते हैं आप, और ये भी मैं अपने दुकान से ही पहना हुआ। यहाँ जिस तरह मशरक़ी पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाले की एक बड़ी तादाद थी, वहीं यहाँ पे फ्रंटियर और बनारस कॉलोनी में पख्तून बोलने वाले भाइयों की भी एक बड़ी तादाद है और माजी से थी, और यहीं से उनकी ट्रांसपोर्ट गुजर के औरंगी जाया आया करते थे। काम सही है, अल्लाह का शुक्र है। सोने में हर तरह के हैं और हर तरह के कैरेट में माल है हमारे पास, 18 में भी है, 22 में भी है। आज इसका गोल्ड का रेट है 1,42,000।
जब शहर में लसानी फसादात हुए तो मुल्क दुश्मन अनासिर को ये एक बेहतरीन और आसान टारगेट मिला भाइयों को लड़ाने का। यहाँ फसादात हुए, यहाँ दुकानें जली और घर जलाए गए और बहुत कुछ हुआ। और उस तरफ अब जाने की ज़रूरत नहीं है, ना उधर देखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके नतीजे में जो बड़ी हिजरतें हुई हैं, तो वहाँ यहाँ से एक बड़ी खाते पीते और पढ़े लिखे लोगों की तादाद अपनी जानें बचाकर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हुए। एक बार मार्केट में इतनी सारी दुकानें को पहचान लेगा नाम से, यहाँ जाके फिर सारी और तमाम कौमों के लोग मिलजुल कर शानदार तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छे स्कूल पहले भी थे, कम हुए हैं लेकिन अब भी हैं, और अच्छे बाज़ार हैं, और लोग बड़े अपनाइयत के साथ एक दूसरे से गप्पे लगाते हैं। चाय खानों में आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। और ये पीपल पर्सन है, ये लोग मैंगो पीपल हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। इनको पता होता है कि बरार वाले घर में कौन आया कौन गया, पीछे वाली गली में कौन है, किसकी शादी है, किसकी तबीयत ख़राब है। ये एक पक्की बस्ती है, ये एक जमी जमाई बस्ती है जहाँ लोगों का लोगों से रिश्ता बहुत मजबूत है। मेरी जमाने में तकरीबन 20 साल हो गए। अल्लाह पाक का एहसान है, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। महंगाई तो यार किसको आगे रोए, हुकूमत सुनती नहीं है, आवाम परेशान है, बस क्या करा जाए, ज़िंदगी का हिस्सा ही है। हमारे पास पूरे जहेज़ का सामान मिल जाता है, लड़की के जहेज़ का जो भी चाहिए हो, शीशे के डिनर, प्लास्टिक के डिनर, शीशे के आइटम, फिर पतीली के सेट वगैरह सब आपको मिल जाएगा और बिल्कुल मुनासिब रेट में। मैं शुरू से ही आ रही हूँ, तो शादी हो रही है हमारे साथ, तो शुरू से इनकी शॉप से लेती हूँ। अच्छी है और मुनासिब रेट भी लगाती हूँ। अभी मैं चूल्हा लेना है, इन्होंने तो 3000 का क्या है, मैंने कहा 1800। जाहिर सी बात है महंगाई तो बढ़ गई, डबल हो गई है। फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं कि ले लूँ मैं कम से कम। दो चूल्हे डालनी चाहिए। और अच्छा लगा। कितना डेवलप हो चुका, कितना तरक्की कर चुका और क्या शानदार इलाका है। जिन लोगों ने पुराने ज़माने का औरंगी टाउन देखा था, जब यहाँ झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ थीं, और जो लोग आज जाते हैं वो बता सकते हैं। औरंगी का 11:30 का बाज़ार एक बड़ा बाज़ार है जो इलाके की ज़रूरियात को पूरा करता है। यहाँ खाने पीने से लेकर सब्ज़ी, मछली, गोश्त, गारमेंट्स, किताबें, औजार, ज्वेलरी, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको लियाकताबाद तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इलाके के लोग बताते हैं कि हमारी तमाम ज़रूरियात हमारे बजट के लिहाज से इस बाज़ार में पूरी हो जाती हैं। चले आइए, चले आइए, पत्ते बड़े पैसा, बड़े बड़े पत्ते, बड़े बड़े पत्ते। शाम के औकात में आपको खाने पीने की दुकानों पे कुछ लोग भी नज़र आएंगे, और यहाँ के लोग अपने अपने काम के लिए बाहर जाते हैं, और काम से आने के बाद उनकी तमाम ज़रूरियात औरंगी के अंदर पूरी हो जाती है। कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं अच्छे, और अच्छे हस्पताल खुलने लगे हैं, और लगता ये है कि शहर का ये जो तरक्की का रास्ता है वो औरंगी में भी है।
औरंगी में भी बेहतरीन सड़कें बन रही हैं, अच्छी बिल्डिंग्स बन रही हैं और लोग अच्छी गाड़ियों में आना जाना कर रहे हैं। तो देख के लगता है कि लोगों का खुशहाली की तरफ एक सफ़र रवां दवा है। यहाँ की भाषानी स्वीट बहुत मशहूर है। भाषानी मशरक़ी पाकिस्तान के एक रहनुमा थे, मौलाना अब्दुल हमीद भाषानी, उनके नाम पर है और उसकी कई ब्रांचें आपको बंस रोड पे और शहर के दीगर इलाकों में भी नज़र आएंगी। यहाँ पर एक फ़ौजी होटल है 14 नंबर पे, जहाँ पे चाय पीने के लिए लोग जमा होते थे और औरंगी की तमाम सियासी मजालिस और सियासी जलसे जुलूस के लिए हमेशा बमकाम फ़ौजी होटल लिखा होता था और शहर से आने वाले मुकर्रिरीन को और सियासी कारकुनों को मालूम होता था कि मुझे औरंगी जाकर फ़ौजी होटल के पास जमा होना है और वहाँ पे जलसा होगा। फ़ौजी होटल तो शायद अब नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत सारी नई दुकानें यहाँ खुल गई हैं। यहाँ शाम के औकात में बिहारी बरादरी अपनी बिहारी कबाब की कुछ दुकानों के लिए बहुत मशहूर हैं, जिसमें मुख्तारिया का नाम और लज्जत के नाम से या जायका के नाम से एक और रेस्टोरेंट भी नज़र आता है। यहाँ पर बंगला बाज़ार है। बंगला बाज़ार उसी ज़माने का है जब यहाँ पर अहले बंगाल थे, बंगाली ज़बान बोलने वाले लोग थे और यहाँ वो बंगला बाज़ार में छोटी छोटी दुकानें लगाते थे अपनी, और बंगाली लोगों की जो खुराक होती है जिसमें ख़ास तरह के साग और ख़ास तरह की मछलियाँ और ड्राई मछलियाँ और उनके मसाले होते हैं, वो बंगला बाज़ार की पहचान थी। बंगाली यहाँ से चले गए या कम हो गए, अब सिर्फ सेक्टर 12 में आपको थोड़े से बंगाली नज़र आते हैं, थोड़े से मोहल्ले नज़र आते हैं, लेकिन बंगला बाज़ार अभी भी है। बंगला बाज़ार कायम है और अपने आन और शान के साथ जैसे औरंगी तरक्की कर रहा है, बंगला बाज़ार ने भी तरक्की की है। भाई ये मेरे वालिद साहब की दुकान है, तकरीबन 30 साल हो गए, मुझे तो 5 साल हो गए तकरीबन यहाँ पे था। सेक्टर 15 के बंगला बाज़ार में जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ढाका या बांग्लादेश के किसी शहर में पहुंच चुका हूं। अगरचे बंगाली बोलने वाले दुकानदार नहीं हैं, लेकिन इनकी दुकानों पे आज भी वो साग और वो मछलियाँ मिलती हैं जो बंगाली भी शौक़ से खाते हैं और बिहारी भी। जहाँ मैंने बहुत सारी बातों की तारीफ़ की, वहाँ इस बात का जिक्र कर देना भी हकीकत से निगाहें चुराना नहीं होगा कि औरंगी के लोगों को चाहिए कि तालीम पर और ज़्यादा तवज्जो दें, और औरंगी में जो लोग हैं उनको चाहिए कि अगर औरंगी में अच्छे तालीमी इदारे इस वक्त नहीं हैं तो किसी भी तरह पेट पे पत्थर बांधकर अपनी दूसरी चीज़ों में कटौती करके शहर के बेहतरीन तालीमी इदारों से जाकर जुड़ें। बेहतरीन मार्क्स लाएं, अच्छी ज़बान अपनाएं, अंग्रेज़ी सीखें, मैथ सीखें, केमिस्ट्री सीखें, बायोलॉजी सीखें, मेडिकल कॉलेजेस में जाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं, जैसे कि पहले के लोग औरंगी में जाते थे। जब वो झुग्गियों में थे तो वो ज़्यादा बड़ी तादाद में प्रोफेशनल कॉलेजेस जाते थे। अब सहूलियात ज़्यादा हैं, अब आसानियाँ ज़्यादा हैं, तो आबादी का रेशो जब हम निकालते हैं तो उस रेशो से मैच नहीं करती है वो तादाद जो आज जाती है। इक्का दुक्का और थोड़ी तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन पहले की आबादी जब 4-5 लाख थी तो बहुत ज़्यादा बसें भर भर के लोग जाते थे। अब 30 लाख है तो उस रेशो के लिहाज से हमें वो तादाद नज़र नहीं आती।
और बाहर के लोगों को भी चाहिए कि भाई तरक्की के लिए जब तक आप तमाम इलाकों को मिला के आगे नहीं चलेंगे तो शहर कैसे तरक्की करेगा। औरंगी और ज़िला गरबी शहर का ही हिस्सा है, तो यहाँ के बड़े स्कूलों को चाहिए कि वहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोलें, यहाँ के बड़े कोचिंग सेंटर्स को वहाँ जाना चाहिए, और यहाँ जो बिजनेसेस हैं वहाँ पे कुछ ऑफिसेज भी खोलें। अगर आप साइट और कोरंगी और गुलशन मेमार के दूर जाकर अपने ऑफिसेज बना सकते हैं, बहरिया टाउन में बना सकते हैं, तो आप अपनी फैक्ट्री औरंगी के अंदर खोलें, आप अपने ऑफिसेज खोलें। वहाँ आपको मुलाजमतों में लोग मिलेंगे आसानी से, और वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी घर के करीब, और आपको वहाँ पर अच्छा स्टाफ मिलेगा। वफादार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, काम करना चाहते हैं, कारीगर लोग हैं। अगर इनकी कॉटेज इंडस्ट्री का जिक्र ना हो, शहर में इस वक्त जो चप्पलें जूते आपको बाज़ारों में नज़र आते हैं वो बहुत सारी चप्पलें औरंगी से बनकर आती हैं, बहुत सारे गारमेंट्स औरंगी टाउन से बनकर आते हैं। अगरचे केएमसी ने एक कॉटेज इंडस्ट्री कहीं पे बनाई थी, लेकिन वो उस लिहाज से इस्टेब्लिश नहीं हो सकी जैसे केएमसी चाहती थी। औरंगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो साइट और कोरंगी की फैक्ट्रियों में मजदूरों की भर्ती के लिए एक जगह हो, बल्कि वहाँ से आईटी और वहाँ से मेडिकल में और इंजीनियरिंग में बड़े बड़े प्रोफेशनल निकलने चाहिए। और औरंगी के लोगों को कारोबार में आगे आने चाहिए, शहर में आकर दुकानों में काम करें, बिजनेस सीखें, अपनी दुकानें खोलें। उम्मीद करते हैं कि औरंगी पहले की तरह लोग तालीम में आगे जाएंगे, बिजनेस में आगे जाएंगे, और ये ज़िला गरबी को भी लीड करेगा, और ये कराची को भी लीड करेगा, और ये पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा।